अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 95 ग्रामर। ग्रामर कहते हैं रूल ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, किसी भी ज़बान को बनाने के उसूल। किसी भी ज़बान को बनाने के लिए जो रूल्स हम फॉलो करते हैं, जो हम अडॉप्ट करते हैं, उन वो हम ग्रामर से लेते हैं। और जो इनकी बेसिक है वो टेंसेस है। टेंसेस यूज़ करके हम अपनी स्पोकन को, अपनी रिटन इंग्लिश को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो टेंसेस में उन्होंने हमें यहाँ 3 टेंस दिए हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट हमारा मौजूदा टेंस होता है, पास्ट हमारा गुजरा हुआ वक्त जो गुजर गया, और फ्यूचर जो कि आएगा, मुस्तकबिल। प्रेजेंट टेंस में हम यूज़ करते हैं, वी यूज़ द फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट टेंस में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, और फर्स्ट फॉर्म वर्ड की होती है, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल गो, कुक, शो, etc. सेकेंड है सिंपल पास्ट टेंस, वी यूज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन, कुक्ड, शोड एंड etc. द सिंपल फ्यूचर टेंसेस, तीनों टेंसेस यहाँ हमें इंडेफिनिट गिवन किए गए हैं। सिंपल टेंस यानी कि जो हमारा सिंपल टेंस होता है वो यूज़ किया गया है। यहाँ कॉन्टिन्यूस का नहीं बताया है इन्होंने हमें, और ना परफेक्ट का बताया, सिर्फ सिंपल टेंस हमें गिवन किया गया है। वी यूज़ विल एंड शैल विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फ्यूचर में हम विल और शैल यूज़ करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं। नीचे हमें कुछ सेंटेंसेस गिवन किए गए हैं, इनकी फॉर्म्स को देखकर हमने गेस करना है कि हमने यहाँ किस टेंस को टिक करना है। द स्टूडेंट्स लिसन टू द लेसन विद इंटरेस्ट। इसमें लिसन जो है वो सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म वी यूज़ इन पास्ट टेंस, सो वी टेक द पास्ट। माई फादर विल कुक फूड टूडे। विल हम यूज़ करते हैं फ्यूचर के लिए, और विल के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, तो यहाँ हम फ्यूचर को टिक करेंगे। चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, प्ले इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सो वी टेक द प्रेजेंट टेंस। आई ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, स्पीक इज़ फर्स्ट फॉर्म, तो हम प्रेजेंट को टिक करेंगे। वी वेंट, वेंट इज़ सेकेंड फॉर्म। गो जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट इज़ सेकेंड एंड गोन इज़ थर्ड। तो वेंट जो है वो पास्ट के लिए यूज़ किया जाता है, सेकेंड फॉर्म है, सो हम यहाँ पास्ट को टिक करेंगे। नेक्स्ट पेज हमारे पास है पेज नंबर 96। पेज नंबर 96, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स इज, आर, एम, वॉज, वर। ब्लैंक्स को फिल करना है हमने वर्ब के साथ। तो सेंटेंस में हमने यहाँ देखना है, हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा टेंस यूज़ हो रहा है। जो वर्ड्स हमारे पास गिवन है, नाउ, येस्टरडे, टुडे, और यहाँ सेकेंड फॉर्म यूज़ है ये कॉल्ड की, इनसे हम गैस करेंगे। ये फर्स्ट जो है फ्रेड फर्स्ट फॉर्म है, इससे हम गैस करेंगे। और लास्ट नाइट, पिछला हुआ, गुज़रा हुआ वक्त, इनसे हम गैस करेंगे कि हमने कौन सा जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म हमने यहाँ लिखनी है। तो फर्स्ट में है इज़ ही योर फ्रेंड नाउ। नाउ जो है वो अब के लिए यूज़ होता है, यानी मौजूदा वक्त, तो ये प्रेजेंट टेंस है। और ही चूँकि एक लड़का है, एक के लिए हमने इज़ यूज़ करना होता है। येस्टरडे गुज़रा हुआ वक्त है, तो यहाँ क्या है, तो यहाँ वर आएगा। वर क्यों आएगा, क्योंकि दे वो बहुत सारे हैं, यहाँ भी दे बहुत सारे हैं, लेकिन ये टुडे है, आज का दिन है, मौजूदा वक्त है, तो यहाँ हम ARER लिखेंगे। नेक्स्ट है वॉज। वॉज क्यों है, आई के साथ हम वॉज यूज़ करेंगे। कॉल्ड, यहाँ से हमें पता लग रहा है कि ये पास्ट टेंस है। कॉल्ड सेकेंड फॉर्म है यहाँ पे, इसलिए वॉज आई गो, वॉज आई गोइंग, यानी पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। नेक्स्ट है अफ्रेड। अफ्रेड फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ हम इज़ लिखेंगे। इज़ इसलिए लिखेंगे क्योंकि शी जो है वो एक है, और एक के साथ हम इज़ लिखते हैं। वॉज ही कॉलिंग मी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट इज़ गुजरा हुआ टेंस, यानी पिछली रात थी जो गुजर गई है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे। और ING है, तो ING यानी ही, ING ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है,
वॉज हमने इसलिए लिखा क्योंकि ही एक है, लड़का एक है, तो यहाँ हम वॉज पुट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइटिंग, लिखाई। लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना। यहाँ हमें एक जो है फेस्टिवल्स की एक फहरिस्त दी गई है, एक लिस्ट हमें गिवन की गई है और मज़ीद हमें ये बताया गया है कि इस लिस्ट में हमने क्या करना है। इसमें हमने मज़ीद 2 या 4 फेस्टिवल जो है वो ऐड करने हैं अपनी चॉइस पर। तो फर्स्ट हमें गिवन किया गया है, वो कहते हैं 23 से 26 तक जो है वो जश्न बहारा मनाया जाता है। स्प्रिंग सीज़न यानी कि फ्लावर का शो होता है। और लेकिन 23 मार्च को जो है पाकिस्तान डे भी होता है। अगस्त की 14 को इंडिपेंडेंस डे है, हमारा जश्न आज़ादी होता है। 9 नवंबर को अल्लामा इकबाल पैदा हुए थे। 25 दिसंबर को कायद आज़म की पैदाइश हुई थी और क्रिसमस की ईद भी होती है, क्रिश्चियंस की ईद भी होती है। तो मज़ीद आप अपने त्यौहार यहाँ लिख दें, मज़ीद 2 या 4 ईद उल फितर लिख दें, ईद उल अज़हा लिख दें, अपना मुहर्रम लिख दें, रबीउल अव्वल लिख दें। तो जो भी आपको याद आए, आपको समझ में आए, आप अपने मज़ीद यहाँ 2 या 4 ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 97 पर है क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग तख्लीकी काम। राइट एंड कंप्लीट द लाइंस, लिखें और लाइंस को कंप्लीट करें। गिवन बिलो, जो नीचे दी गई है, एज योर फर्स्ट एफर्ट, अपनी फर्स्ट कोशिश के तौर पर, ऑफ एक्सपोजिटरी राइटिंग, एक ऐसी राइटिंग जो एक्सपोज हो जाती है, जिसे हम एक्सपोजिटरी जो है ये वर्ड निकला है एक्सपोज से और इसकी मीनिंग है अनकवर और एक्सप्लेन, मज़ीद वजाहत करना। एक्सपोजिटरी राइटिंग इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन देती है। हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सब्जेक्ट को डिफरेंट डायरेक्शंस के साथ और हम दिखा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कैसे वाक़ई होती है। वी यूज़ लिंकिंग वर्ड्स, हम इसमें लिंकिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, मीन्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह के वर्ड्स हम इसमें यूज़ करते हैं। फाइनली, देन, दस, हैंस। दिस हेल्प्स द रीडर्स टू फॉलो आइडियाज़, तो ये हेल्प करता है रीडर्स की आइडियाज़ को फॉलो करने में, जो आइडियाज़ हमें गिवन किए गए होते हैं। जैसे कि यहाँ एक गेम गिवन की गई है, प्लेइंग लूडो खेलना। तो फर्स्ट में हमें इंट्रोडक्शन गिवन किया गया है। इंट्रोडक्शन में उन्होंने हमें कहा है कि ये इंडोर गेम होती है फॉर फन और ये फ़न के लिए खेली जाती है। सेकंड में उन्होंने हमें कहा है कि आइडिया नंबर 1 दिया है, 1 से 2 लाइनों का आपने लिखना है। इसमें आइडिया नंबर 1 में क्या है, फर्स्ट लाइन है कि इसमें कितने प्लेयर होते हैं और गेम्स के कितने रूल होते हैं। आइडिया 2 में क्या लिखना है हमने, आइडिया 2 में हम लिखेंगे कि ये एक डाइस से शुरू होती है जिसमें 6 नंबर होते हैं और हर शख्स अपनी बारी का वेट करता है। कंक्लूजन में हम लिखेंगे कि हमारा नतीजा क्या है। डेफिनेटली कोई हारता है और कोई जीतता है, तो ये चूँकि एक गेम है तो सब क्या करते हैं, एन्जॉयमेंट फील करते हैं। सो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि लूडो इज़ एन इंडोर गेम, इट इज़ प्लेड फॉर फन। इन दिस गेम देयर आर 4 प्लेयर्स, 2 भी होते हैं, अगर 2 लोग खेलेंगे तो 2 होंगे और अगर 4 खेलेंगे तो 4 होंगे। 4th पॉइंट ये है, इट इज़ प्लेड विद द हेल्प ऑफ डाइस के साथ खेली जाती है। एवरीवन वेट फॉर हिज टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करता है हर शख्स। इन द एंड, और एंड में क्या होता है, व्हेन अ पर्सन वॉन द मैच और लॉस्ट, या वो हार जाए या वो जीत जाए, तो दे फील एन्जॉयमेंट, तो वो खुशी महसूस करते हैं। नेक्स्ट है इस पेज 97 का लास्ट क्वेश्चन कि हमने पढ़ना है टंग ट्विस्टर, जो कि हमें गिवन किया गया है। अ सेलर, एक मल्लाह, वेंट टू सी, समंदर पर गया, टू सी, देखने के लिए। व्हाट ही कुड सी, वो क्या देख सकता था। एंड ऑल कुड सी, और जो सब कुछ वो देख सकता था वो सी, वो समंदर था। तो इसको आपने इंतहाई रवानी के साथ पढ़ना है, तेज़ लहजे के साथ,
A sailor went to see what he could see and all he could see was see. जिस हद तक आप तेज़ी से इसे बोल सकते हैं आप इसे बोलें और इसकी प्रैक्टिस करें। टंग ट्विस्टर है ये, बच्चे तो बहुत शौक से करते हैं। सो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने पढ़ा पेज नंबर 97 तक। ये यूनिट आज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम यूनिट 10 स्टार्ट करेंगे। सो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। इससे मुझे खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है। मैं कोशिश करूँगी आगे भी अपना काम अच्छा करती रहूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।